नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ गांव मोई माजरी और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बाबा जिंदा नाथ की समाधि स्थल के आप दर्शन कर पा रहे हो। आज हम पहुंचे हैं मोई माजरी गांव में और जिंदा बाबा का मेला कल और परसों यहाँ पे लगेगा और व्यवस्थाएं आपको दिखाने के लिए आए हैं। आप देख पा रहे हो सारी व्यवस्थाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दिखाते हैं मेले की व्यवस्थाएं। आप सभी का स्वागत है भूदेव भाटिया व्लॉग चैनल पर। आज पहुंचे हैं हम लोग गांव मोई माजरी और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बाबा जिंदा की समाधि स्थल के आप दर्शन कर पा रहे हो। और कल का और परसों का 2 दिन का यहाँ पे मेला बढ़ता है। वैसे हालांकि 14 का मेला बढ़ता है, पर भीड़ ज्यादा होने के कारण 2 दिन का मेला कर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ लोगों से जानेंगे कल की व्यवस्थाएं क्या है, क्या कुछ मेले में जो आए हुए श्रद्धालु है उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे क्या रहेगा, रूट प्लान क्या रहेगा, सारी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था क्या रहेगी, दूध वगैरह बेली वगैरह चढ़ती है उसके बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे आए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से आते हैं जो उनको पता तो होता नहीं, तो वो सारी चीजें व्यवस्थाएं के बारे में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, और जुड़े रहिएगा। सारी चीजें जानते हैं यहाँ के बारे में, एक एक करके आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। और मेरे पीछे आप समाधि स्थल देख पा रहे हो, एक एक चीज से आपको रूबरू कराएंगे। मेरे साथ मौजूद है, आइए मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। आइए सर। हमारे साथ मौजूद है मंजीत जी, यहाँ के भक्त है और सेवक सेवादार आप कह सकते हो। तो मंजीत जी एक बार अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और उसके बारे में फिर आप जी भूदेव भाटिया व्लॉग चैनल पर स्वागत। मंजीत जी सेवा करता हूँ यहाँ जी बाबा जिंदा की। तो यहाँ के बारे में आप क्या बताना चाहोगे दर्शकों को? यहाँ के श्रद्धालु आते हैं अपना आस्था लेकर, अपनी श्रद्धा से बोलते हैं बाबा जिंदा की। हाँ, तो ठीक होता है तो आते हैं वो। अच्छा रुकिए, चलिए एक बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला श्रद्धालु हो रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे आप यहाँ के बारे में? कहना चाहूंगी जो अपने मुख से निकाल दिया ना वो चीज यहाँ पूरी होती है। जैसे पशुओं में कोई बीमारी है, दूध वगैरह की, दूध नहीं या देते, थन में या कुछ हो गया और तो यहाँ बोलने से वो पूरा काम होगा। क्या बोलने से क्या यहाँ बेली चढ़ानी पड़ती? बेली चढ़ानी गुड़ की बेली चढ़ानी गुड़ की बेली चढ़ानी पड़े, चुंदड़ी चढ़ानी पड़े, चादर चढ़ानी पड़े और झाड़ू भी। और झाड़ू किसी को मस्से वगैरह हो, हाँ उसको भी झाड़ू चढ़ता है, उसकी भी झाड़ू चढ़ती हाँ, है। और किसी को रिसोड़ी वगैरह हो तो वो सब दूर हो जाता है। वो दूर हो जाता है। श्रद्धा आस्था से जो कोई जिसके नाम लेके आवे है तो उसका काम पूरा हुआ है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी हाँ, आपने दर्शकों। आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग मौजूद है और वो बता रहे हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार का कोई गांठ वगैरह होती है शरीर में, रिसोड़ी वगैरह जिसको बोलते हैं, या किसी को मस्से वगैरह हो जाते हैं तो मस्से वगैरह के लिए यहाँ झाड़ू चढ़ाई जाती है और झाड़ू और गुड़ की बेली चढ़ाई जाती है। जैसे कि पिछली बार भी हमने कवर किया था, महाराज जी का भी इंटरव्यू इस पे लगा रखा हमारे चैनल पे, आप देख पाओगे। उसमें महाराज जी ये बता रहे थे कि आने की जरूरत नहीं होती, आप वहीं से बोल दीजिए और बेली को बोल के हाथ दे देना, हाँ, नहीं कि खुद ही आना पड़े और कोई भी आ सकता है। जैसे कि आपने बोल दिया और जब आपका वो मर्ज ठीक हो जाए, जब आप ठीक हो जाए तो आके आप चढ़ा सकते हो। हाँ। आप बोल के घर पे रख दीजिए, बोल दीजिए ये आपके नाम की बेली मैंने उठ ली, आपके नाम की झाड़ू उठ ली और आपके नाम की चुंदड़ी उठ ली, ये मेरा ये शरीर में कोई कष्ट है इसको आप दूर कर दीजिए और यहाँ के चढ़ा दीजिए। तो जब आप ठीक हो जाओ, तो इस तरह की आस्थाएं हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या व्यवस्थाएं रहेगी। और ये एंट्री द्वार रहेगा, आज साफ सफाई का भी काम चल रहा है। ये देखिए ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री कल यहाँ से नहीं होगी, एंट्री होगी दूसरी साइड से, होगी। हाँ मंजीत जी ये ले लीजिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए दूसरा गेट आपको दिखाते हैं जहां से एंट्री होगी। आइए सर। हालांकि अभी तो बंद है, ये आप सामने समाधि स्थल देख पा रहे हो, एक एक चीज का हम दर्शन कराएंगे। अच्छा, गौ भी पाल रखी है? अच्छा, ये गौशाला टाइप बना रखा है। अच्छा हाँ, कल तो यहाँ सफाई हो जाएगी सारे।
हाँ, तो देखिए गऊ भी पाल रखी है साथियों, और ये खोलना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कल की व्यवस्था यहाँ से रहेगी साथियों। आ जाओ। ये मिट्टी के निकालने के लिए तालाब है, यहाँ मिट्टी निकालते हैं। आगे भी एक तालाब, इसमें भी निकालते हैं और वहां पे भी निकालते हैं। मेन बाहर बाहर वाले यही है। तो ये जोड़ है यहाँ पे, आप मिट्टी निकालने के लिए श्रद्धालु पहले तो वहां पे निकालते थे। इधर से आप एंट्री करोगे, ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेले का स्थल है ये। और आप यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हो, इस गेट से आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे मिट्टी निकालने की व्यवस्था है, कुछ महिलाएं निकाल भी रही है मिट्टी, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ महिलाएं अपनी मिट्टी भी निकाल रही है तालाब से। कल मेले में भीड़ की वजह से या जैसे भी जिसका समय मिलता है वैसे आते हैं लोग। और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका एंट्री यहाँ से होगी। यहाँ से जैसे आप आओगे तो ये एंट्री का द्वार है, आप एंट्री यहाँ से करोगे। आप देख पा रहे हो जैसे, क्योंकि मेन फ्रंट गेट से आपकी एग्जिट होगी, यहाँ से एंट्री आप करोगे। जैसे ही आप एंट्री करते हो और यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब की वो आपको बताते हैं। लोग अपना दूध वगैरह लेके आते हैं, पशु गोधन भी है यहाँ पे। ये एंट्री, ये गेट खुला रहेगा। ये जैसे आप देख पा रहे हो ये गेट खुला रहेगा, पूरा का पूरा खुला रहता है। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी दूध की टंकियां रखी जाती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी दूध की टंकियां रखी जाती है। देखो इनमें ये दूध के ड्रम यहीं रखे जाएंगे मेरे ख्याल से अंदर। अच्छा, यहाँ अंदर रखे जाएंगे। यहाँ पे आप दूध की व्यवस्था होगी, ड्रम में दूध डाल पाओगे। और उसके बाद आगे यहाँ ये समाधि स्थल बने हुए हैं अलग अलग। महाराज जी, तो इधर जोत लगाई जाती है, ये समाधि स्थल बने हुए हैं। आलू जोत, आस्था की जोत लगाते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे झाड़ू चढ़ाई जाती है। मंजीत जी, ये जो इतना बड़ा कढ़ाई रखा है, इसमें क्या, इसमें गुड़ की बेली नमक वगैरह चढ़ता है? प्रसाद। अच्छा, प्रसाद भी डालते हैं। ठीक है जी, जय बाबा की जी, जय बाबा जिंदा। यहाँ पे गुड़ की बेलियां वगैरह, झाड़ू वगैरह यहाँ पे रखने की व्यवस्था बनाई गई है। ये आप देख भी पा रहे हो जी, पूरा बड़ा ये स्थल है। और यहाँ पे आपको अगर किसी प्रकार का प्रसाद वगैरह, कोई दान वगैरह लिखवाना तो आप यहाँ लिखवा सकते हो। जय बाबा जिंदा मो। इसमें चुंदड़ी वगैरह, बाबा की चुंदड़ी यहाँ पे चढ़ाने की व्यवस्था है, चद्दर और चुंदड़ी। जय बाबा जिंदा महाराज की। और कैमरे की निगरानी में आप हो। जय। इसके बाद ये, और जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, ये बाबा जिंदा जी की पूरी जीवनी यहाँ पे पाल रूप से लेके आप यहाँ पूरी चित्रित कर रखी है। पूरी की पूरी बाबा की, बच्चे से लेके और सारी व्यवस्थाएं हैं। सारा तो बाबा का चित्रण कर रखा है, कैसे बाबा की कहानी वो सारी दिखा रखी है। हाँ जी, बाबा की कहानी जो है चित्र है, ये बाबा की कहानी लिख रखी है। हाँ, जीवन चरित्र जो है बाबा का, बच्चे से लेके, हाँ, शुरू से लेके समाधि स्थल की तब तक का दृश्य इसमें कला में दिखाया गया, बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख पा रहे हो, गौशाला चराते थे और गो पशु चराने के साथ साथ फिर महाराज जी कोई मिले तो उनके सानिध्य में ये देखिए उन्होंने कहा
का समाधि स्थल है और पापा की समाधि स्थल पे दर्शन कराते हैं और उनकी भाभी जय बाबा जिंदा की खुलेगा तो मेरे ख्याल से बंद, हाँ बंद है अभी, तो आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इसका एक खुलने का समय होता है बकायदा। ये आप देख पा रहे हो बाबा जिंदा मोई माजरी वाले समाधि स्थल। जय बाबा जिंदा महाराज की जय। ये पूरा यहाँ से आएंगे, यहाँ अपना प्रसाद वगैरह किसी को चढ़ाना तो कई लोग यहाँ पे भी चढ़ाते हैं। ये काफी सुंदर और काफी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे बना रखी है। पूरा ये स्थल है और काफी भव्य तरीके से निर्माण कर दिया गया है। काफी अच्छी नक्काशी की गई है। कहाँ से कारीगर वो मंगाए थे पत्थरों को काट के? है जी, राजस्थान के कारीगरों के द्वारा ये नक्काशी की गई है। आप देख पा रहे हो, आप पाओगे तो काफी सुंदर स्थल है, आस्था का केंद्र है। मैं चाहूंगा कि जल्द आप लोग भी आए और अपनी आस्था के यहाँ पर बाबा के सामने मत्था टेके। जय जिंदा महाराज की जय। यहाँ से आप, ये कौन से महाराज जी की वो है जी? ये राजूनाथ महाराज जी की समाधि है। जय महाराज राजूनाथ जी की। यहाँ से है, आप एग्जिट करते हुए यहाँ आओगे और यहाँ पे प्रसाद वगैरह आप चढ़ा सकते हो। इसके बाद यहाँ भभूत, ये कौन से महाराज जी के? ये महाराज सुशील नाथ जी की समाधि स्थल है। महाराज जी, महाराज सुशील नाथ जी की समाधि स्थल ये अभी बनाया है, पहले तो नहीं था, अभी बनाया है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये दूना स्थल है। यहाँ से आपको भभूत भी मिलेगी, यहाँ से आप भभूत ले सकते हो और ये भभूत यहाँ से लेके जय बाबा गोरखनाथ महाराज की जय। और इसके बाद आपकी एग्जिट हो जाएगी और ये पूरा का पूरा भ्रमण हमने आपको दिखाया और मेले की व्यवस्थाएं भी दिखाते हैं। जय बाबा जिंदा महाराज की जय।